हिंदुत्व सोडलं, हिंदुत्व सोडलं, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? लाउड स्पीकर पर अजान बनाम हनुमान चालीसा का मुद्दा महाराष्ट्र में दादागिरी पर आ गया है। लड़ाई अब हनुमान चालीसा से आगे निकलकर तेरा हिंदुत्व और मेरा हिंदुत्व तक चली गई है। बीजेपी हनुमान चालीसा पर सीधे सीधे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की हिमायत ले रही है और हनुमान चालीसा पर उद्धव सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व को ललकार दिया, ये कहते हुए कि वो घंटाधारी नहीं गदाधारी है, बीजेपी का हिंदुत्व नकली है। उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पर अब दादागिरी नहीं चलेगी और अगर दादागिरी की तो बाला साहेब ठाकरे की भाषा में उसकी सारी दादागिरी निकाल दी जाएगी। अगर आना चाहता हूं, कुछ तो आपको बताना चाहता हूं, आइए, जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू, पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। म्हणून मला जास्त काही बोलायचं नाहीये। हनुमान चालीसा असेल पढा, रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे, भीमरूपी महारुद्रा। ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं। उद्धव की चेतावनी पर बीजेपी पूछ रही है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ना दादागिरी है? एक एमएलए और एमपी अकेले आए थे, दादागिरी करने के लिए नहीं आए थे, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आए थे। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले दादागिरी करता है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी को हनुमान चालीसा पढ़ने वालों में देशद्रोह दिखाई देता है और उन्हें वो दादागिरी महसूस होती है। उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा के पाठ को दादागिरी बता रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी उनका समर्थन कर रहे हैं। अमरावती की मैडम एमपी साहिबा ने जो ऐलान किया था, अगर वैसा ही कोई दूसरे किस्म का ऐलान कर दे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के दफ्तर के सामने जाकर हम कुरान पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे भाई? अनारकी पैदा करेंगे क्या देश में आप? हनुमान चालीसा पर उद्धव की सीधी लड़ाई अब बीजेपी से शुरू हो गई है। रखा है तो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मंदिर में हनुमान चालीसा और रामधुन को 5 बार लाउड स्पीकर पर सुनाया जा रहा है। इसमें 2 बार हनुमान चालीसा और 3 बार रामधुन होती है।
5 टाइम पढ़ाने का ये मकसद है कि जो 5 टाइम की नमाज होती है वो असंवैधानिक और कानफोड़ू नमाज है, जिसके चलते हम उसके विरोध में ये हमने कार्य शुरू करा है, ये अभियान शुरू करा है और सारे हिंदू सनातनी भाइयों ने इस अभियान को मिलकर शुरू करा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की लाउड स्पीकर पर सख्ती के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे 20,000 लाउड स्पीकर्स की आवाज धीमी हो गई है। साथ ही 125 जगहों पर लाउड स्पीकर्स को हटा भी दिया गया है। यूपी में लाउड स्पीकर्स पर हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है। 20,000 के करीब ऐसी संख्या है, 20 से 21,000, जिसमें कि जो या तो वॉल्यूम कम की गई है या वहां लाउड स्पीकर हटाए गए। योगी सरकार ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट तलब की है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल को देनी है। अलविदा की नमाज और इसके पहले जो भी दूसरे धर्मों के त्योहार हैं, उनमें लाउड स्पीकर को कम करने के लिए करीब 37,000 धर्म गुरुओं से बात की गई है। आज तक ब्यूरो।